स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम जो अखबार की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में किस तरीके से आ सकती है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ छोटी खबरें हैं और कुछ बड़ी खबरें भी है जिन्हें हमें विस्तार देना होगा, क्योंकि हर खबर का अपना एक महत्व होता है। ये नहीं है कि एक छोटी सी खबर को हम बहुत ज़्यादा विस्तारित कर दें तो इसके कारण हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा खजाना हो जाता है जिसे हम संभाल नहीं पाते हैं। इसी को ही हम स्मार्ट तैयारी कहते हैं। यदि हमने इस खजाने में से अपने काम काम के मोती निकाल लिए तो मान के चलना हम स्मार्ट तैयारी कर रहे हैं और उसी दिशा में अग्रसर है, और ये स्मार्ट तैयारी आपको लक्ष्य के नज़दीक लेकर जाती है। कई न्यूज़ आपने पढ़ी, एक न्यूज़ आपने पढ़ी कि जो फेसबुक के जो संस्थापक है, इन्होंने जब से फेसबुक का नाम बदला तब से इनकी संपत्ति आधी हो गई है। अब देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि संपत्ति आधी हुई या पूरी हुई, ऐसा तो है नहीं। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए। 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ पर। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक का परिवर्तित नाम, जो नाम चेंज किया वो क्या है। एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो फेसबुक है इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर तो है मेटा। ध्यान रखें, फेसबुक का जो नया नाम है मेटा, पहले भी बता चुका हूं, बस ये न्यूज आई है तो आपको एक रिपीट करा रहा हूं। संस्थापक जो है आप भली भांति जानते हो, मार्क जकरबर्ग। क्लियर। इसी तरीके से ऑडिटोरियल में एक काफी विस्तार से बताया गया उसको, हालांकि उसके इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं है, वो एनालिटिकल टाइप का है। उसमें ये बात आई कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया। रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उस समय में अमेरिका और रशिया की तुलनात्मक रूप से उसमें व्याख्या की गई है। हालांकि ये मेंस के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ यदि मैं एक फैक्ट के तौर पर शामिल करूं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है। ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। 2 पॉइंट है ये, बस इतना सफिशिएंट आपके लिए। एक बार आप इसे नोट करें। एक शो के बारे में आपने सुना होगा, छेल्लो शो। छेल्लो शो ये वैसे कोई शो नहीं है, यह एक गुजराती फिल्म है जिसे भारत ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भेजा है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक गुजराती फिल्म है, गुजराती फिल्म है जिसे भारत ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भेजा है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भेजा है। आपको इसके निर्देशक का भी पता होना चाहिए कि इसके निर्देशक कौन है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती हैं। पान नरेन,
लगान को भेजा गया था और अन्य कई फिल्में थी जब इनको भेजा गया था, हालांकि वो ऑस्कर में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन आपके क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ये जो छेलो शो है गुजराती फिल्म है, एक तो ये बात आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में किस फिल्म को भारत ने ऑस्कर पुरस्कारों के लिए आधिकारिक रूप से भेजा है। दो अन्य फिल्में भी थी, RRR थी और द कश्मीर फाइल्स, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। कतार में थी लेकिन पीछे रह गई और ये बाजी मार गई। छेलो शो एक बार नोट कर लीजिए। गुजरात के संबंध में ही एक न्यूज और थी, वर्टीपोर्ट के संबंध में। भारत का पहला वर्टीपोर्ट, भारत का पहला वर्टीपोर्ट ये स्थापित किया जा रहा है हंसोल में। हंसोल, ये हंसोल पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात। अब यहां पर हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये वर्टीपोर्ट क्या होता है। वर्टीपोर्ट क्या है? देखिए, वर्टी मतलब वर्टिकल, पोर्ट मतलब यहां पर एयरपोर्ट से है। देखिए, यहां पर जो लैंडिंग है और टेक ऑफ है वो वर्टिकल रूप से होगा। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर एयर टैक्सी का टेक ऑफ व लैंडिंग वर्टिकल इसका अर्थ ये है। तो भारत का पहला वर्टीपोर्ट जो है हंसोल अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। आइए, मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं अहमदाबाद की। ये जो अहमदाबाद है इसका जो अन्य नाम है कर्णावती के नाम से इसको जानते हैं। कर्णावती के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आप सभी जानते हो यह साबरमती नदी के किनारे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि ये भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। एक लाइन लिख दीजिए, भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। जैसे दूसरे शहर की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जयपुर का परकोटा। समझ रहे हो ना बात को? तो पहला शहर जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, तो वर्टीपोर्ट और अहमदाबाद में आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एक बार नोट करें। अब एक न्यूज श्रीनगर के संबंध में है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुले हैं। यहां पर सिनेमा हॉल बंद थे, लेकिन ये बहुत अच्छा संकेत है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये आइनॉक्स में खिले, आइनॉक्स आप जानते ही हो, और इसका जो उद्घाटन किया ये मनोज सिन्हा जी ने। मनोज सिन्हा जी के बारे में आप जानते ही हो, ये जम्मू कश्मीर के
उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप एलजी भी कह सकते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए यहां पर श्रीनगर के संबंध में हमें कुछ बात करनी है। यहां जो सिनेमा हॉल खुले हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आइनॉक्स में जो मल्टीप्लेक्स होता है उसमें खुले ये, और मनोज सिन्हा जी ने उसका उद्घाटन किया। लाल सिंह चड्ढा फिल्म दिखाई गई, राष्ट्रगान गाया गया और सभी लोग वहां पर खड़े हुए। इस प्रकार का दृश्य वहां पर देखने को मिला, वास्तव में स्वागत योग्य है। तो श्रीनगर अपने आप में चर्चा में आ गया। तो श्रीनगर पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे? देखिए ये तो नॉर्मल बात है कि जे.एंड.के की राजधानी है। जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी का जो इसे दर्जा दिया गया था, आप भली भांति जानते हो, 31 अक्टूबर 2019 को, इसके साथ साथ लद्दाख को दिया गया था, वो भी 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। हालांकि अगस्त में इसकी घोषणा हुई थी। श्रीनगर जो है, एक तो इसकी स्थापना किसने की थी? यदि हम प्राचीन रूप से देखें तो जो मौर्य शासक थे अशोक, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, अशोक मौर्य ने। और ये झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। जैसे हम उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, वैसे ही श्रीनगर को भी झीलों की नगरी कहा जाता है। अब इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज बताने जा रहा हूं आपको, 2021 की है। इसे यूनेस्को ने, आप भली भांति जानते हो, वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में दुनिया के, एक शब्द को ध्यान से समझना, दुनिया के रचनात्मक शहरों की सूची में, अब ये रचनात्मक शहरों की जो सूची है ये कौन सी है? इसको कहते हैं यूसीसीएन, यूसीसीएन में शामिल किया, श्रीनगर को शामिल किया। ध्यान रखना, यूसीसीएन। ये यूसीसीएन क्या है? यू का मतलब है यूनेस्को, सी का मतलब है क्रिएटिव, क्रिएटिव, सी वापस सी, सिटीज नेटवर्क, इसमें शामिल किया। अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और अब हमें ये भी पता करना है कि और कौन से शहर हैं, अन्य भारतीय शहर जिन्हें अब तक इस सूची में शामिल किया गया है। तो श्रीनगर छठा शहर है, 5 और हैं। हैदराबाद, मुंबई, ये फिल्म के लिए है, क्योंकि यदि मैं आपको कहूं कि श्रीनगर ने दुनिया के रचनात्मक शहरों की इसी सूची में इसको शामिल किया है, तो ये शामिल करने का जो कारण है, शिल्प व कला के लिए ये जाना जाता है। जैसे जयपुर भी शिल्प व कला के लिए जाना जाता है, जो मुंबई है वो फिल्म के लिए जाना जाता है, वैसे। तीसरा वाराणसी, जयपुर और चेन्नई। तो ये टोटल 6 शहर है जिसे
UCCN की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीके की खूबसूरती क्या होती है, जीके से लगाव कब हो सकता है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है नेग्लेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो इसे नेग्लेक्ट ना करें। आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है इसे आप अपने रजिस्टर में लिखिए, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम बंद कर दीजिए, इसे नोट्स में लिखें, अपने हाथों से लिखें। और उसके बाद राकेश मेहरा जी के क्लासेस टेलीग्राम पर, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं डेली 5 क्वेश्चन भेजता हूं। उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। कल मैं देख रहा था क्वेश्चन किए जा रहे हैं, लेक्चर पढ़ा नहीं, तो फिर अर्थ क्या हुआ? क्या जांचना चाहते हो आप अपना वहां पर? क्या कर रहे हो आप? ऐसा मत कीजिए। पहले लेक्चर देखें, उसके बाद सोल्व करें। नहीं तो मत करें सोल्व। चाहे यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मत कीजिए सोल्व, छोड़ दीजिए उसको। पहले लेक्चर देखें फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। तो राकेश मेहरा जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जो ये लेक्चर उपलब्ध करवाया गया है, इसके जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे राकेश मेहरा जी के क्लासेस टेलीग्राम पर। तो ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।